समीक्षा कमेटी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल एक विवाद चला हुआ है प्रोटोकॉल शब्द के ऊपर। और प्रोटोकॉल शब्द क्यों विवाद है, ये वो विवाद ये है कि कल एक मीटिंग हुई थी और वो दीपेंद्र हुड्डा ने ली थी। वो जिला विकास समन्वयक निवेदन समिति की थी, इंस्पेक्शन समिति की थी। तो उसमें चेयरमैन के रूप में दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे और उन्होंने ये कहा कि डिप्टी कमिश्नर का प्रोटोकॉल ये है कि मुझे रिसीव करने नहीं आए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्रोटोकॉल और पावर की। तो प्रोटोकॉल का वैसे अर्थ होता है शिष्टाचार, और अगर शिष्टाचार के नाते डिप्टी कमिश्नर ने सीईओ को भेज दिया था उनके रिसीव करने के लिए, तो यहाँ प्रोटोकॉल पूरा हो जाता है। और रही बात पावर की, तो संविधान के अनुसार कोई भी डिप्टी कमिश्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर का प्रतिनिधि होता है, और एक जो एमपी है वो जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि का काम होता है कि किसी भी विकास कार्य का इंस्पेक्शन करना, उनको लागू करना और जनता की आवाज़ को उठाना। और अगर इस तरह संविधान के अनुसार ताकत देखी जाए तो एक डिप्टी कमिश्नर की ज़्यादा संवैधानिक पावर होती है बजाय कि एक सांसद की। तो कल इसी मामले में बार बार ये हो रहा है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, जबकि इसमें मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल का पालन हुआ है। और अगर एक सीईओ भी किसी अधिकारी को या चेयरमैन को या सांसद को रिसीव करने के लिए जाता है तो वो शिष्टाचार है, उसको ये नहीं कह सकते कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है। खैर दोस्तों, लेकिन इसी मामले में कई जगह जो बीजेपी के हैं वो दीपेंद्र हुड्डा से नाराज है और उनके ऊपर उनको ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है और डीसी साहब का अपमान किया, एक सरकारी अधिकारी का अपमान किया है। तो उसी सिलसिले में आज हमारे एक पूर्व मंत्री श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो आइए सबसे पहले कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से बात करते हैं कि उन्होंने क्यों बुलाई और क्या उनका मकसद है। हुड्डा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप ये बताइए कि इस मामले में आपका क्या कहना है, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो क्यों बुलाई है? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि मैंने कल वीडियो देखा जी उस मीटिंग का, और उस वीडियो में एक नादान सांसद हैं जी। जो एक जिले के डिप्टी कमिश्नर को धमका रहे हैं। नादान कैसे हैं सर? वो नादान है जब वो उनकी हरकतें नादान हैं, वो हरकतें उनकी नादान बता रहा हूं मैं। मैंने सोचा कि वो पप्पू वाली इमेज से उभर के आया होगा, उससे ऊपर आया होगा, लेकिन आज वो पप्पू का पप्पू ही रह गया जी। और उसने जो किया वो बिल्कुल गलत किया है। ये हताश और निराश हो चुके हैं अक्टूबर 2024 की विधानसभा की हार से। सर ठीक है, ये एक राजनीतिक बयान है, लेकिन आप ये बताइए कि वो ये कह रहे हैं, सांसद महोदय ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, तो कहाँ तक वो ठीक है या वो गलत है, ये बताइए आप। देखिए, मैं मिनिस्टर रहा हूँ 5 साल, 50 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। मैंने कभी नहीं देखा किसी सांसद को कोई डिप्टी कमिश्नर रिसीव करे। क्या उनको ये नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। अब कोई नया आ गया होगा, मुझे नहीं पता। मैं मिनिस्टर था, मैं जिले में जाता था, कभी डीसी नहीं आता था रिसीव करने में। अगर मैं डीसी को बुलाता था तो डीसी आता था, कानून ये है। और ये अगर कोई है तो मैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। लेकिन जिस प्रकार से जिले के डीसी को इस नादान बच्चे ने ये कहा कि तुझे मैं बाहर निकाल देता हूं, ये मुझे नहीं पता इसको पावर किसने दे दी है। एक एमपी को ये पावर है क्या वो जिले के डीसी को बाहर निकाल दे मीटिंग से? अरे जिले का डीसी ही तो हेड होता है वहां की सरकार का वो चीफ मिनिस्टर का प्रतिनिधि होता है, सरकार का हेड होता है। उसको एक आदमी ये कहे, एक मेंबर पार्लियामेंट ये कहे कि तू बाहर चला जा, ये कहां तक जायज है? और उसको धमकाया, जिस प्रकार से बेइज्जती की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं सरकार से कि उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। सर आपकी ही पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री स्टेट मंत्री हैं अनिल विज जी, एक संगीता कालिया जी एसपी हुआ करती, उन्होंने उसको बाहर यही शब्द बोले थे, गेट आउट शब्द बोला था और वो नहीं गए। तो क्या कांग्रेस वालों का ये फर्ज नहीं था उस टाइम में अनिल विज के खिलाफ एफआईआर की मांग करते जिस तरह आज आप कर रहे हैं? देखिए, वो उस समय कांग्रेस तो मरी पड़ी है। अच्छा, कांग्रेस कहाँ है? उस समय भी नहीं थी, आज भी नहीं है। कांग्रेस तो सदा के लिए बाप बेटे ने खत्म कर दी। जब डिप्टी कमिश्नर महोदय ने एफआईआर की बात नहीं की तो आप क्यों कह रहे हैं? मैं एक एक्टिव हूं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और मैं एक नागरिक हूं रोहतक का। मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी। मैंने कल दे मेरा खून खोल गया था। अगर मैं वहां होता तो मैं उस सांसद को बताता कि क्या होता है। तो अब क्या कार्यवाही करेंगे आप? अब उसके खिलाफ ये सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और इनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मान लो सरकार ने कार्रवाई नहीं की
तो मैं न्यायालय का भी सहारा ले सकता हूँ। लेकिन मैं न्यायालय में जाके इसके खिलाफ एफआईआर कराने की कोशिश करूंगा। आप कह रहे हैं कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं करी, यानी आप बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी की सरकार है, तो क्या आपको ये लग रहा है कि सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे। हाँ, सरकार मेरे अनुमान है कार्रवाई करेगी, कार्रवाई करेगी। क्योंकि इसने सारी सीमाएं लांघ दी ने। कार्रवाई वो विवाद कल हुआ था, तो कल क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाई? होना प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा है, होना तो चाहिए था कल ही, लेकिन पता नहीं किस वजह से हुआ है, क्या हुआ मुझे नहीं पता, अंदर क्या बात हुई। लेकिन हो सकता है डिप्टी कमिश्नर साहब इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन एक नागरिक, वो इंटरेस्ट नहीं है तो आप हाँ, मैं एक नागरिक होने के नाते मैंने ये महसूस किया कि जिले का जो नंबर 1 है, डिप्टी कमिश्नर नंबर 1 सिटीजन होता है जिले का, उसके साथ अगर एक जाति हुई है, उसका अपमान किया है किसी ने, तो मेरा फर्ज है एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि मैं उसकी मांग को उठाऊं, जहां तक मैं उठा सकता हूं वहां उठाऊं और उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का और कोई भी कार्यकर्ता वो जागरूक नहीं है, सिर्फ आप जागरूक हैं? नहीं, सभी जागरूक है, हर लेवल पे लोग अपनी बात कर रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों से चर्चा की, सब लोगों इस बात की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्मों में से वो अब इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं और इसको कंडेम कर रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कंडेम कर रहे हैं। आप वास्तव में एफआईआर दर्ज करवाएंगे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में आप अपना नाम? मैंने कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कोर्ट का सहारा लूंगा। अगर नहीं लेंगे तो फिर आपका फिर से इश्यूज? हाँ, यस। चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, जो इस बात के ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं कि एमपी महोदय जो दीपेंद्र हुड्डा है उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अब पता नहीं सरकार करेगी या नहीं करेगी, या करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन चलिए आज के लिए इतना ही, और कृष्ण मूर्ति जी ने टाइम दिया इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।